Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circular loop is kept in a vertical plane पर रखा है, which contains the north-south direction. It carries a current that is towards south at the topmost point, and let A be the point on the axis of the circle to the east of it, and B is a point on the axis to the west of it. The magnetic field due to the loop is okay. ये ऑप्शन में क्या लिखा है? Is towards east at A and towards west at B. Okay. बी ऑप्शन में लिखा है is towards west at A and towards east at B. Okay. सी ऑप्शन में लिखा है is towards east at both A and B and D में लिखा है is towards west at both A and B. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको क्यों फाइंड आउट करना है? देखिए, आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक सर्कुलर लूप है, इट कैरीज अ करंट, करंट जा रही है। ओके। एंड लेट ए बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस सर्किल ईस्ट। ओके। तो आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आपका करंट कैरिंग लूप के कारण क्या होता है, इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके। देखिए, आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप, ये आपकी सर्कुलर लूप है, जो आपकी स्क्रीन ऑफ द, ये आपकी जो क्या है, प्लेन, जो आपकी आपकी जो स्क्रीन है उसकी स्क्रीन के प्लेन पे है। ओके। ये आपकी सर्कुलर लूप है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। ओके। अगर आपको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आपकी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये आपकी करंट है, ये आपकी सेंटर पॉइंट है। ओके। करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो अपना राइट हैंड थंब लेना है, और जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर लीजिए। ओके। अपनी फिंगर्स को, यानी कि जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की जो आपकी फिंगर्स है, इसको आप इस डायरेक्शन पे ऐसे क्या कर लीजिए, कर्ल कर लीजिए। ओके। कर्ल करेंगे तो देखिए आपका थंब देखिए किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, इस साइड पॉइंट कर रहा है। ओके। यानी कि देखिए आउटसाइड आपकी तरफ आपका थंब क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपकी तरफ है, उसको हम क्या करते हैं, डॉट साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डॉट। ओके। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आ रहा है, टुवर्ड्स यू आ रहा है। ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके। अब देखिए, क्वेश्चन ने बोला कि सर्कुलर लूप इज केप्ट इन द वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपका कंटेन कर रहा है। एक वर्टिकल प्लेन है, मान लीजिए आपका एक वर्टिकल प्लेन है। ओके। दिस इज अ प्लेन, प्लेन नहीं बनाना है यहाँ पर हमें बेसिकली, हमें यहाँ पर देखिए वर्टिकल प्लेन गिवन है, इसमें बोल रखा है कि वर्टिकल प्लेन में आपका एक सर्किल को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ओके। ये आपकी सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप। ओके। दिस इज अवर सर्कुलर लूप, जो आपकी क्या है, वर्टिकल प्लेन में रखी है, विच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन कर रहा है। ओके। इट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट कैरीज ए करंट दैट इज टुवर्ड्स द साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके। ओके। देखिए बच्चों, अगर ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होगी। ओके। अगर ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। ओके। तो इसमें आपका वर्टिकल लूप में क्या कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। ओके। इट कैरीज अ करंट दैट इज टुवर्ड्स द साउथ। ओके। टू एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या है, टुवर्ड्स साउथ, यानी कि इस डायरेक्शन पर आपकी करंट फ्लो कर रही है। ओके। टुवर्ड्स साउथ का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन। ओके। तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके। अब ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, आपको ईस्ट वेस्ट भी यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ईस्ट और वेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो देखिए एक एक्सिस। ओके। ये मान लीजिए आपका एक्सिस है। ओके। दिस इज अवर, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका क्या था, वाई एक्सिस था। ओके। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका जेड एक्सिस होगा। ओके। ये आपका जेड एक्सिस होगा। ओके। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव जेड होगा और ये आपका क्या होगा, नेगेटिव जेड होगा। ओके। तो हम नॉर्थ और साउथ तो हमने एक्स और माइनस एक्स के हम डिफाइन कर दिए। तो आपका जो ईस्ट डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये डायरेक्शन होगी। ओके। प्लस जेड आपका क्या करेगा, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ईस्ट डायरेक्शन, और माइनस जेड आपका क्या करेगा, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। ये आपके पॉइंट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके। अब हमने यहाँ पर सब कुछ डिफाइन कर दिया। ओके। यस। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्किल एट ईस्ट। ओके। ईस्ट पर आपका ए पॉइंट है। ओके। इस पॉइंट को आपने ए बोल दिया, और वेस्ट पर आपका एक पॉइंट है, इसको हमने बी बोल दिया। ओके। बी इज अ पॉइंट टू द एक्सिस टू द वेस्ट ऑफ इट। ओके। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, लूप के कारण देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ओके। इज टुवर्ड्स ईस्ट एट पॉइंट ए एंड टुवर्ड्स वेस्ट एट पॉइंट बी। ओके। तो हमें बतानी है। ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आपकी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करी, करंट आपकी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है। ओके। अगर हम देखिए, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, अगर आपका ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट को वॉच कर रहा है, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो उससे क्या देखेगा, ये करंट फ्लो कर रही है, और करंट देखिए इसको किस प्लस जेड पर एक्सिस पर आपका कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसे करंट किस डायरेक्शन में देखेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेगी। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे लगेगा कि देखिए इसके कारण जो करंट आ रही है, अगर ये अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज करेगा,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किसकी आ रही है, टुवर्ड्स इसकी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स इट, ओके। यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या आ रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। और सिमिलरली ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो हम लिख सकते हैं, देखिए ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ये क्या होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगी, ओके। और सिमिलरली देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी सेम रहेगी। अगर आपका बी पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो बी पर जो ऑब्जर्वर होगा उसे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखेगी, इस डायरेक्शन में दिखेगी, ओके। करंट आपका इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, बस बी के लिए क्या डिफरेंस होगा, देखिए एक का जो ऑब्जर्वर बैठा था उसको क्या लगा था, उसको लगा था कि जो करंट है वो क्या कर रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी तरफ है। लेकिन जो बी पर आपका ऑब्जर्वर बैठा है, बी पर जो ऑब्जर्वर बैठा है उससे क्या दिखेगा, बी पर ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी वो अगेन आपकी वेस्ट की तरफ ही दिखेगी, ओके। तो हम बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों के लिए ए ऑब्जर्वर और बी ऑब्जर्वर दोनों के लिए क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके। तो हम लिख सकते हैं, देखिए किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, ओके। तो लिख सकते हैं, देखिए सी ऑप्शन में लिखा है ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट एट बोथ ए एंड बी, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द ऑब्जर्वर एट ए एंड सी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो सकती, वो तो सेम रहेगी, बस करंट की डायरेक्शन ए और बी ऑब्जर्वर के लिए क्या आएगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि सी ऑब्जर्वर के लिए कि इस टुवर्ड्स ईस्ट एट बोथ पॉइंट ए एंड बी। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.